जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के असीमित ज्ञान में से आज मैं आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुने। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके पालन से क्या फल प्राप्त होता है? कृपया विस्तार से बताएं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, आज से अनेक वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, उसी का वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे गुरुवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। श्री राम को उत्तर देते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे प्रिय राम, आपका स्वयं का पवित्र नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करने वाला है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, जो कि प्रशंसनीय है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका पालन करने से व्यक्ति संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक एक राज्य था, जहाँ राजा धृतिमान राज्य करते थे। राजा अत्यंत सत्यवादी और सहिष्णु थे। उनके राज्य में धर्मपाल नाम के एक पुण्यवान वैश्य रहते थे। उन्होंने राज्य में अनेक धर्मशाला, अस्पताल, पानी के प्याऊ तथा मंदिरों की स्थापना करवाई थी। वे दान तथा जन कल्याण के कार्यों में सदा संलग्न रहते थे। ऐसे पुण्यात्मा धर्मपाल वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृति व धृष्ट बुद्धि। लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी व दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों और व्यभिचारी स्त्रियों का संग करना, मदिरापान करना, पशु हत्या, मांस भक्षण इत्यादि कर्मों में संलग्न रहकर वह अपने पिता की संपत्ति का व्यय करता था। एक दिन उसके पिता धर्मपाल ने उसे एक वैश्या के साथ चौराहे पर जाते हुए देख लिया था। और फिर क्या था, उसके पिता ने उसी क्षण उसे अपने घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि और अधिक पापों में संलग्न हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका धन समाप्त हो गया, तो उसके मित्रों ने और उस वैश्या ने भी अपमानित करके उसे त्याग दिया। धन के समाप्त हो जाने के पश्चात अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। चोरी करते हुए कई बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन उसके धर्मात्मा पिता की कीर्ति के कारण उसे छोड़ दिया जाता। लेकिन आखिर में एक बार उसने एक बड़ी चोरी की, और जब उसे पकड़ के राजा के समक्ष लाया गया, तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकल जाने का दंड दिया। अब धृष्ट बुद्धि जंगलों में भटकने लगा। वहाँ वह निर्दोष पशुओं को मारकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा, किंतु उसका यह जीवन अत्यंत दुखमय था। आखिर एक दिन उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण उसके जीवन में एक नया सवेरा हुआ। संयोगवश वह उसी वन में रहने वाले कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य मुनि बैसाख मास में गंगा स्नान करके अभी लौट ही रहे थे कि दुखों से व्याकुल धृष्ट बुद्धि ने अचानक ही कौंडिन्य ऋषि के वस्त्रों से टपकते हुए जल का स्पर्श कर लिया। इस जल का स्पर्श होते ही उसके पूर्व जन्म के कर्मों का उदय हो गया। उसकी बुद्धि में सात्विकता का प्रवेश हुआ और उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। अपने पाप कर्मों के कारण मैं दुखों के सागर में डूब चुका हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। धृष्ट बुद्धि की असहनीय पीड़ा को देखते हुए कौंडिन्य ऋषि ने कहा, सुनो राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जो पर्वत से भी अधिक वज्र पापों को भी नष्ट करने वाला है। और यह व्रत है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का। यदि तुम इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा पूर्वक पालन करोगे तो अवश्य ही सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के बताए अनुसार धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का नियम पूर्वक कठोरता से पालन किया,
परिणाम स्वरूप उसके सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंत में दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को गया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मोहिनी एकादशी की कथा एवं महात्म्य का श्रवण करने से भी 1000 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पालन करने से मनुष्य समस्त भौतिक मोह माया से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।